हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में खास अपडेट देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आपको बताने वाला हूं दिवाली से पहले शर्मा जी के कुछ बड़े उपहारों के बारे में। इसके अलावा साथियों, ऐसी योजनाएं जिनसे राजस्थान के अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी लाभ पहुंच रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको लाभ नहीं पहुंच रहा हो। तो दोस्तों, कौन कौन सी मुख्य योजना उनको देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा आज के इस वीडियो में महिलाओं के लिए कुछ खास रहने वाला है। यदि आप एक महिला हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसके अलावा राजस्थान के सभी किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट है। सीएम किसान की दूसरी किस्त के लिए कैंप लगना शुरू हो चुके हैं। यदि आप लोग सीएम किसान की पहली किस्त प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो दूसरी किस्त कैसे मिलेगी और पहली किस्त का पैसा भी दूसरी किस्त में कैसे मिलेगा, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। विद प्रूफ आपको अपडेट दूंगा। इसके अलावा साथियों, अब आप लोग के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, अब आप लोग की ये समस्या भी जल्द ही खत्म होने वाली है। इसके विषय में भी एक खास अपडेट है। इसके अलावा साथियों, कोर्ट का एक आदेश आया है, जिसमें साथियों कोर्ट ने जो खाद्य सुरक्षा विभाग है ना, उसके लिए आदेश दिए हैं कि आप लोग अपना राशन कार्ड का जो पोर्टल है वो जल्द से जल्द शुरू कीजिएगा, ताकि लोग नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाए। साथियों, वो अपडेट भी देखना। इसके अलावा पेंशनधारियों को लेकर एक बड़ा अपडेट है। अब सभी पेंशनधारियों के लिए 3000 रुपए का पेमेंट मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, क्या योजना है, किस प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है, भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए राशन कार्ड धारकों को एक महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं। देखिए साथियों, आज से कुछ दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि राजस्थान के अंतर्गत लगभग 82.55 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी अब तक नहीं की गई है, और वो लोग काफी लंबे समय से राशन का फायदा उठा रहे हैं। अब साथियों, यदि राजस्थान में 82 लाख लोग गलत तरीके से राशन उठा रहे हैं, तो दोस्तों इसके स्थान पर राजस्थान के 82 लाख गरीब लोग ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिलता है। लेकिन साथियों, एक नया उपाय आया है, आपको बताना चाहूंगा। ई-केवाईसी आप लोग की 31 अक्टूबर तक मांगी गई है। यदि हो जाती है तो ठीक है, यदि नहीं होती तो इनका ऑटोमेटिक राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अपडेट तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में दे दी थी, लेकिन आज की जो खास अपडेट है वो राशन कार्ड पोर्टल को लेकर है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, देश में सभी श्रमिकों के लिए राशन कार्ड में देरी पर कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। ये साथियों पढ़िएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 19 नवंबर तक सभी जरूरी कदम उठाने का अंतिम मौका दिया है। यानी कि जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट ने कहा है कि हमने धैर्य खो दिया है, अब और उदारता नहीं बरती जाएगी। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित सचिव को पेश होना पड़ेगा, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सचिव हैं। इसके अलावा मामला कोरोना के दौरान प्रवासी श्रमिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए स्वतः संज्ञान में लिया गया था। अब साथियों, इसमें आप लोगों के लिए पोर्टल संबंधी क्या अपडेट है। देखिए साथियों, कोर्ट ने यह कहा कि जो कोरोना काल आया था ना, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पंजाब से हरियाणा चले गए थे, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश, यानी कि अलग अलग राज्यों में वो चले गए थे। साथियों, वहां पर उन्होंने काम भी किया था। अब वो लोग वहीं पर रह रहे, लेकिन उनको राशन नहीं मिलता, क्योंकि उन राज्यों की सरकारें उनके राशन कार्ड के लिए पोर्टल ओपन ही नहीं करती। तो साथियों, अब आप लोग के लिए खास अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 19 नवंबर तक आप हमको यह जानकारी दीजिए कि आप लोग राशन कार्ड का पोर्टल कब शुरू करोगे और नए राशन कार्ड उन लोगों के लिए कब बनवाओगे। तो साथियों, स्वाभाविक सी बात है, जब प्रवासी मजदूरों के लिए नए राशन कार्ड बनवाए जाएंगे तो साथियों पोर्टल ओपन होगा और नए राशन कार्ड के लिए आवेदन भी शुरू होंगे। तो साथियों, 19 नवंबर तक कोर्ट ने जवाब मांगा है। जैसे ही खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से कोई अपडेट आएगा, आपको बता दूंगा कि पोर्टल कब शुरू किया जाएगा। साथियों, खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल उनको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो साथियों, जैसे ही पोर्टल के संबंध में कोई अपडेट आएगी तुरंत वीडियो डाल दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, ये सबसे खास अपडेट निकल के सामने आ रही थी हमारे राशन कार्ड धारियों को लेकर। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट गैस की टंकी को लेकर। साथियों, 450 रुपए में आप लोग के लिए गैस सिलेंडर मिलता है, और 1 जनवरी से हमारे राजस्थान के लोगों के लिए मिलता है, और 1 सितंबर से भी दोस्तों कुछ लोगों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। ऐसे लोग जिनको राशन मिलता है राशन कार्ड के माध्यम से, उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा थी। लेकिन साथियों, 1 सितंबर के बाद उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता ही नहीं है। अब साथियों, क्यों नहीं मिलता है और इसका क्या महत्वपूर्ण कारण है। देखिए साथियों, आपको बताना चाहूंगा, जब आप लोग गैस सिलेंडर लेने जाते हो तो आप उसके लिए टोटल भुगतान करते हो, जो कि इसकी रेट है 822। ये बढ़ती घटती रहती है, लेकिन वर्तमान में 822 है। तो साथियों, 822 भुगतान करने के बाद आपको सब्सिडी दी जाती है, और दोस्तों सब्सिडी मिलती है आपको केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। साथियों, 822 रुपए के अंतर्गत आपको 300 रुपए की जो सब्सिडी मिलती है ना, वो अपनी केंद्र सरकार देती है, यानी कि लगभग आपको 522 रुपए का सिलेंडर पड़ता है। लेकिन साथियों, राज्य सरकार की तरफ से जो सब्सिडी के 70 रुपए या 75 रुपए जो दिए जाते हैं, वो अभी आप लोग के लिए नहीं दिए जा रहे। साथियों, इसलिए नहीं दिए जा रहे क्योंकि दोस्तों राज्य सरकार के अंतर्गत आप लोग के लिए जितनी भी योजना होती है वो आप लोग के जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई होती है। और साथियों, जन आधार कार्ड से आपको अपनी एलपीजी आईडी को जोड़ना होता है। यदि आप लोगों ने एलपीजी आईडी जन आधार से लिंक नहीं करी है तो आप लोग नजदीकी मित्र पर जाकर के लिंक करवा सकते हो, या फिर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से खुद भी करवा सकते हो। लेकिन साथियों, ऐसे लोग जिनको 1 सितंबर से पेमेंट ही नहीं मिलता, यानी कि उनको 822 का ही पेमेंट पड़ता है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर साफ साफ आप लोग अपडेट पढ़ सकते हो। और जिला में 26 लाख अटके आवेदकों को रसोई गैस मिलने की राह खुली है। यानी कि ऐसे 26 लाख कैंडिडेट है जिन्होंने उज्ज्वला के लिए आवेदन किया था,
था ताकि उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाए 1 सितंबर के बाद। लेकिन साथियों 26 लाख लोगों के आवेदन वर्तमान में अटके हुए हैं, उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलता। यहाँ तक कि साथियों उनको सब्सिडी भी नहीं मिलती, उनको 822 रुपए का ही सिलेंडर पड़ता है। लेकिन साथियों अब आप लोगों के लिए राहत की अपडेट है, आपको बताना चाहूंगा केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। देखिए पढ़िएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के चौथे चरण का विस्तार की दिशा में केंद्र सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे देश भर में लंबित 26 लाख आवेदनों को पूरे करने की राह खुल गई है। यानी कि साथियों देश भर के अंतर्गत जितने भी राज्य थे वो लगभग 26 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने उज्ज्वला के लिए आवेदन किया था। और साथियों राजस्थान के लगभग उनमें 5 से लेकर 6 लाख लोग हैं जिन्होंने उज्ज्वला के लिए आवेदन किया था ताकि उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाए। तो साथियों यदि आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलता है ना, तो अब मिलने लग जाएगा, क्योंकि लगभग 1 महीने का समय लगेगा। केंद्र सरकार ने साथियों 26 लाख जो आवेदन आए थे उन्हें सभी को फिर से पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि 26 लाख लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा और केंद्र सरकार की तरफ से 300 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसमें राजस्थान के लगभग 5 से लेकर 6 लाख लोग सम्मिलित हैं। तो दोस्तों अब आप लोग के लिए 300 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। यदि नहीं मिलती है तो बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस आर्टिकल के जो मेजर पॉइंट थे वो मैंने आपको पढ़वा दिए हैं। यदि आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसका नाम है पेंशन योजना। दोस्तों राजस्थान के जितने भी पेंशन लाभार्थी है ना, उन्हें सभी के लिए अब 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी, वो भी हर महीने। लेकिन साथियों किस प्रक्रिया के तहत मिलेगी वो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं ये प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत दे रहा हूं। जी हां साथियों, आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में आवेदन कर देना है। और इस योजना के तहत दोस्तों आपको 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 3000 रुपए हर महीने पेमेंट मिलता है। जी हां साथियों, ये तो आपको पता होगा, राजस्थान में जब कभी भी आप लोग पेंशन बनवाओगे तो उसमें 60 वर्ष की उम्र मांगी जाती है। लेकिन साथियों यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए का पेमेंट मिले, तो दोस्तों आप लोग इस योजना में आवेदन जरूर कीजिएगा। साथियों ये योजना हमारे राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए खोली गई है। आपको क्या करना है, यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के मध्य है तो दोस्तों आप लोग इस योजना में आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि 40 वर्ष तक के जितने भी ऊपर के कैंडिडेट हैं वो इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा साथियों जब आप लोग इस योजना में आवेदन करोगे तो 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर आपको 3000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। इसके अलावा साथियों यदि आप लोग पति पत्नी हैं और ये चाहते हैं कि हम अलग से आवेदन करें, तो दोस्तों आप लोग अपना अपना आवेदन भी अलग अलग कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसमें करना क्या होगा, इस योजना के तहत आपको निःशुल्क नामांकन करना होगा। आप लोग ईमेल पर जाकर के इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 55 से लेकर 200 रुपए आपको हर महीने अंशदान करना होगा। मात्र 55 से लेकर 200 रुपए के मध्य आपको पेमेंट इसमें भुगतान करना होगा हर महीने। साथियों ये आप लोग के जुड़ते रहते हैं। यानी कि यदि आप लोग की उम्र 40 वर्ष है, कितनी है, यदि आपकी उम्र 40 वर्ष है तो 40 वर्ष होने पर आपको 200 रुपए भुगतान करना होगा, और 18 वर्ष है तो आपको 55 रुपए भुगतान करना होगा। यानी कि ये आपकी उम्र के हिसाब से फिक्स किए जाएंगे। और साथियों जितनी आप लोग राशि इसमें भुगतान करोगे, जैसे कि 200 आप लोगों ने इसमें जमा कराए हैं, तो साथियों 200 रुपए आपके खाते में सरकार की तरफ से भी जमा करा दिए जाते हैं ऑटोमेटिक। इसलिए साथियों आप लोग का जो पेमेंट जमा होता है वो 400 रुपए जमा होता है हर महीने। यदि आप लोग 55 रुपए जमा कराते हो तो साथियों 55 रुपए आपको सरकार की तरफ से जमा कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जब आप लोग की उम्र 60 वर्ष पूरी हो जाती है तो आपको 3000 रुपए हर महीने मिलते हैं। अब सवाल ये होगा आपका कि सर यदि मान के चलिए किसी भी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। देखिए साथियों जब आप लोग इसमें आवेदन करोगे ना, तो आवेदन में आप लोग नॉमिनी का आवेदन करोगे, यानी नॉमिनी का नाम चढ़वाओगे। तो साथियों आप अपने नॉमिनी में जिस किसी भी कैंडिडेट का नाम चढ़वाओगे, जैसे अपने पुत्र का, पोते का, बेटे का, बेटी का, या फिर अपनी पत्नी का, तो आपकी मृत्यु होने के बाद उस नॉमिनी के लिए आपका भुगतान दिया जाता है। यानी कि आपकी जो पेंशन का पैसा होता है वो उस नॉमिनी के लिए हर महीने मिलता रहता है। यदि आपका नॉमिनी यह चाहता है कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई और आपका बेटा यह चाहता है कि हम ये पेंशन बंद करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों ने जितना भी पैसा इसमें जमा कराया था, सरकार आपका पैसा विद ब्याज यानी कि इंटरेस्ट के साथ लौटाकर वापस दे देती है, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया है। यदि आपको अच्छा लगे तो आज ही इस योजना में आवेदन कीजिएगा। इसके अलावा हमारे ऐसे कैंडिडेट जो किसान नहीं है, अब वो सोच रहे हैं सर हमारे लिए क्या है, तो साथ ही यदि आप लोग किसान नहीं है, एक श्रमिक कैंडिडेट हैं, तो आप लोग के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना खोली गई है राजस्थान के अंतर्गत। दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, वही पूरी प्रक्रिया इसी की तरह रहने वाली है, मानधन योजना की तरह। आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, इसमें 45 वर्ष रखी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा 60 से लेकर 100 रुपए आपको इसमें भुगतान करना होता है, 200 रुपए आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जब आप लोग की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाएगी तो आपको 2000 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर 3000 रुपए नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको 2000 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना, हर महीने। तो दोस्तों आप लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हो यदि आप लोग किसान नहीं हो तो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पेंशन का पेमेंट मिलेगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा।